पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी, मुल्क भर में जोश, कौम पुरज़म, हर्षो कौमी परचमों की बहार। रात 12 बजते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान सड़कों पर निकल आए, जबकि जश्न आज़ादी की मुनासबत से हर सो सरसब्ज झंडों की बहार आ गई। इसके अलावा सरकारी और दीगर अहम इमारतों को भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से बुरकी कमकमों के साथ सजाया गया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवर्नर हाउस सिंध और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी के लिए दुबई से खसूसी टीम को मदऊ किया गया, जबकि मारूफ गुलकार आतिफ असलम और आबदा परवीन ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। 14 अगस्त का दिन इन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबा व अजदाद ने एक तवील और लाजवाब जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान को मार से वजूद में लाने के लिए दी। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी हक़ के खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी सियासी जद्दोजहद का नुक्ता अरूज है। जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हम पर खुदा का बेपनाह करम है कि इसने हमें आज़ादी अता फरमाई। कायदे आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तब कहीं जाकर पाकिस्तान वजूद में आया। गाज़ियान और शहीदों को सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ वक्त अजीज़ के 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ को सलामी के चबूतरे पर पहुँचने के बाद चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह की तकरीर सुनाई गई। परेड में लेज़र शो लाइट का ज़बरदस्त इवेंट रखा गया, जिसके ज़रिए तामीर पाकिस्तान और जद्दोजहद आज़ादी के मनाजिर दिखाए गए, जबकि कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। इस मौका पर बैंड ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। बाद रात 12 बलोच रेजिमेंट ने परचम कुशाई की गई और तकरीब में मौजूद शुरा ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर कौमी तराना पढ़ा। तकरीब में कैडेट्स, अफसरान के अहले खाना समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और कैडेट्स को मार्च पास्ट पर दाद पेश की। नज़्म व नस्क़ का मुज़ाहरा करने वाले नौजवानों ने वक्त अजीज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़म का अदा किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। इसके अलावा डीजल की कीमत 6 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 266 रुपये 7 पैसे मुकर्रर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से तोहफ़तन दी गई अराज़ी कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक तोहफ़तन दी गई अराज़ी पर अवामी फ़लाह के लिए माहौलियाती मरकज़ कायम किया जाएगा, जिसमें सियाहों और तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की जाएंगी। माहौलियाती सेंटर में नुमाइशी हॉल, टूरिस्ट सेंटर और सेमिनार हॉल भी शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस और इनके भाई की जानिब से 5 केनाल से ज़ायद अराज़ी बलोचिस्तान हुकूमत को तोहफ़े में देने के लिए ख़त लिखा गया था। ख़त की कॉपियाँ सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान को भी अरसाल की गई थी। खत में लिखा था कि अगर हुकूमत रजामंदी जाहिर करती है तो हम लोगों के लिए 14 अगस्त 2024 के पुरमुसरत दिन पर इस तोहफे को पेश करना चाहते हैं। तोहफ़तन दी गई 31,680 मुरब्बा फीट अराजी ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुत्तसिल है।